हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2024 में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का साबुन। तो उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल या वसा की अभिक्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर साबुन बनता है। इस प्रकार साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वसा का सूत्र है CH2 और फिर उसके बाद C"O"C17H35। तो इसको देखिए लिखने का तरीका, अगर से आप इस तरीके से पूरा देखेंगे तो याद नहीं होगा। आप एक लाइन बस याद करें, CH2 C"O" फिर उसके बाद C17H35। इस तरीके से आप याद करेंगे और उसके बाद अगली वाली में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो 2 लिखा है उसी को नहीं लिखेंगे, C17 और H35, यह हो जाएगा हम लोग का। और नीचे फिर लिखेंगे CH2 C"O"C17 और H35, और यह हो गया हम लोग का वसा का सूत्र। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो हम लोग का ग्लिसरॉल CH2OH और CH, देखिए इसको भी याद करने का तरीका यही कि बस आप याद रख लीजिए एक लाइन CH2OH। अब उसके बाद अगली वाली में हम लोग CHOH लिख देंगे और जो ऊपर लिखा रहेगा वही वाला नीचे लिख देंगे CH2OH। यह जो है ग्लिसरॉल का सूत्र है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो C17 है और उसके बाद COO, यह जो है मिल करके और यहाँ से जो ये सोडियम मिला करके बना लेंगे साबुन। तो C17H35COONA, यह साबुन का निर्माण हो जाता है। साबुन का अगर से इस तरीके से सूत्र लिखा रहेगा तो यह भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये गलत नहीं है। CH2OCO फिर उसके बाद C17H35 और यहाँ पर CHOCO C17H35 CH2OCO C17H35, यह लिख देंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का यहाँ पर साबुन या इसे कुछ सोडियम स्टीरेट कहते हैं। तो C17H35 COONA और यहाँ पर एक ग्लिसरॉल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर C17H35 COONA, यह कठोर साबुन होता है जिनमें सोडियम वाला जो रहेगा साबुन वह कपड़े धोने में उपयोग होगा और पोटेशियम वाला जो होता है मृदु साबुन कहलाता है और ये नहाने में उपयोग किया जाता है। अगर से मृदु साबुन का फार्मूला आ गया तो हम लोग लिखेंगे C17H35 और COOK, यह हो जाएगा मृदु साबुन का सूत्र। अगली टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसेल। देखिए मिसेल, साबुन के अणु का आणविक सिरा जल की ओर तथा कार्बोहाइड्रेट सिरा तैलीय मैल की ओर होता है। साबुन के अणुओं के इस प्रकार संरचना को मिसेल कहते हैं। यह जो देखिए, अगर से मान लीजिए बाल्टी में है, बाल्टी में पानी है और पानी में हम लोग डिटर्जेंट घोल रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग घोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल सिरा होगा, यानी जो यह सिरा दिख रहा है इस तरीके से जो है, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट सिरा बोलते हैं। तो यह पूछ है और यह क्या हो जाएगा कि यह इस तरीके से रचना बनाएगा जब इसमें मैल नहीं होगी तो। और यह जो है आप लोग इस तरीके इस तरीके से बन रहा है तो इसको मत सोचिए जिग जैग मोशन में चाहे जितना कर देना है। यह कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है हर एक कोने पे, और यह 17 है तो 17 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी तरीके से करके 17 होता है। साबुन के अणु की संरचना,
जो रासायनिक सूत्र रासायनिक रूप में साबुन के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। अध्रुवी हाइड्रोकार्बन, यह भाग वसा में विलय होता है, इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। और दूसरा होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन कार्बन भाग, यह भाग जो होता है जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही अथवा वसा विरोधी कहते हैं। तो देखिए यह जो होता है यह जल स्नेही होता है जिधर सोडियम होता है, और यह वाली पूंछ जो होता है यह जल विरोधी, और यह बोला जाए तो मैल की तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संरचना, यह क्या हो रहा है, यह मैल है। मैल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन वाला जो सिरा है यह सब उसको जा रहे निकालने के लिए, और ये जो सोडियम होता है यह दूर भागेगा, क्योंकि यह जो होता है यह वाला भाग जल विरोधी होता है। और उधर की बात करें हम लोग, ये जो सोडियम वाला सिरा होता है यह जल स्नेही होता है। तो इस वजह से देखिए मैल की तरफ यह वाला पार्ट है, और यह जो है जल की तरफ, यानी जिधर जल रहेगा उधर सोडियम का सिरा रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। इसका उपयोग संतृप्त वसा को असंतृप्त में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। हाइड्रोजन अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या होगा। तो देखिए एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग पहली विधि लेने वाले हैं एथीन हाइड्रोजनीकरण से। देखिए एथीन हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हम लोग एथीन की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं जल से, तो यहाँ पर हम लोग का एथिल अल्कोहल यानी C2H5 और OH बनता है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड है किण्वनीकरण यानी किण्वन विधि, यह किण्वन विधि द्वारा। तो किण्वन में जो होता है, देखिए किण्वन विधि यह औद्योगिक विधि है, याद रखिएगा। इसके द्वारा किसी भी शर्करामय पदार्थ जैसे गन्ने की शर्करा, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल आदि या स्टार्च पदार्थ जैसे आलू, चावल से अल्कोहल व्यावहारिक रूप से बनाया जाता है, व्यापारिक मात्रा में बनाया जाता है। तो इसमें करते क्या है कि देखिए यह जो है यह C12H22 यानी 22 और O11 ये शर्करा है, इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हम लोग के यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो हम फिर उससे ग्लूकोज को ले करके फिर से अभिक्रिया मतलब उसको गर्म करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे, तो यह क्या होगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एस्टरीकरण, तो देखिए जिस प्रकार से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। देखिए जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये याद रखिए। उसी तरीके से जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो ईस्टर तथा जल बनता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एथिल अल्कोहल यहाँ पर है, और इसका क्या करें, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हम लोग का बनेगा क्या, एथिल एसीटेट और जल बनेगा। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट बन गया है और यहाँ यह जल बन गया है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन का समीकरण, तो देखिए एथिल एसीटेट को फिर जल के साथ गर्म करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर एसिटिक एसिड और
यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन जाएगा। धोने का सोडा, धावन सोडा। तो धावन सोडा के लिए हम लोग बोर्ड के एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। पहले रासायनिक सूत्र लिखिएगा Na2CO3 और 10H2O। तो इसका देखिए Na2CO3 अगर से बहुविकल्पी में आ गया कि धावन सोडे का सूत्र लिखिए तो सोडियम कार्बोनेट रहेगा, तो ऑप्शन मार दीजिएगा, क्योंकि 10H2O रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके बनाने की विधि, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में या के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा बनता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पर H2O जल बन जाता है। और फिर इसको क्या करते हैं, इसके जल अपघटन कराते हैं तो हम लोग का यहाँ पर यह बन जाता है Na2CO3 और 10H2O। भौतिक गुण की बात करें तो यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। उपयोग, यह जो होता है कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है और यह जल की स्थायी कठोरता दूर करने में उपयुक्त होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रयोगशाला विधि मतलब प्रयोगशाला में इसका जो होता है सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसका जली विलयन है H2O और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर हम लोग का बनेगा Na2HCO3। यह बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका उपयोग जो होता है पेट की अम्लता दूर करने में और अम्लता दूर करने में, झाग वाले पदार्थ बनाने में, आग बुझाने में, जो आग बुझाने के यंत्र होता है उसमें, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और आग बुझ जाती है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब बनाने की विधि, जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2, यह जिप्सम है। इसकी जब इसको हम लोग 120 या फिर बोला जाए 120 से लेकर के 140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर CaSO4 और हाफ H2O बनता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर 1/3 H2O यानी 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके भौतिक गुण की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है। उपयोग, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, सजावट का सामान बनाने में, मूर्ति और खिलौने बनाने में और सांचा बनाने में जो होता है सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। समीकरण वही, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन यह है कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण में हैलोजन से जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है, हैलोजन अम्ल यानी जो क्लोराइड या आयोडाइड के जो अम्ल होते हैं उनसे अभिक्रिया कराने पर हैलोजन अम्ल एथिल हाइलाइड बनता है। तो C2H5OH की अभिक्रिया जो हम लोग HCl से कराएंगे तो यह बनेगा क्या, C2H5 और Cl और H2O बाहर निकल जाएगा, तो यह एथिल क्लोराइड है। विरंजक चूड़, तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2
और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि में सूखे भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर व्यंजक चूर्ण बनता है। तो यह सूखा बुझा चूना की बात करें, CaOH का ट्वाइस, यह जो है बुझा हुआ चूना है, इसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा कि CaOCl2 और H2O बनाएगा। तो यह जो है CaOCl2 यही है ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण। इसका उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊन जो होता है उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण के रूप में उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग करते हैं और क्लोरोफॉर्म को बनाने में प्रयोग करते हैं, और चीनी को सफ़ेद करने में, पेय जल को जीवाणु रहित बनाने में, और सूत लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में उपयोग किया जाता है। अगर से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।